लो जी पाकिस्तानियों, इस इलेक्शन के दौरान कौम ने नवाज शरीफ की मंजी ऐसी ठोकी है कि नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर लंदन जाने की तैयारियां मुकम्मल करना शुरू कर दी हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर चलने वाले डॉक्टर शहबाज गिल के इस ट्वीट से आपको पता चलेगा, जिसके अंदर उन्होंने लिखा, चौधरी चुप कर जा, ऐसी बातों से और बेइज्जती होनी है। और नीचे तलाल चौधरी का जो एक बयान था वो जारी किया गया था, जिसके अंदर न्यूज़ के हवाले से, जिसके अंदर लिखा गया था कि साडी गल हो गई। ये वाला जुमला हमारे मुखालफिन ने अवाम के जहनों में डाल दिया, जिसने हमें नुकसान पहुंचाया। अंदाजा लगाइए, यानी कि ये जो पहले कहते रहते हैं कि साडी गल हो गई है, साडी गल हो गई है, अब इनकी असल औकात जो है वो सामने आई। अच्छा, उसके बाद आपको याद होगा कि मुसलसल तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के खिलाफ पिछले 2-3 रोज के दौरान हमारे मीडिया एंकर्स जो थे, बड़े बड़े सहाफी जो थे, वो बहुत बड़ी कंपेन चलाते रहे और किरण नाज उसके अंदर टॉप पर थी। अब ये किरण नाज और डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। किरण नाज ने लिखा था, अजब हुस्ने इत्तफाक है, तनकीद करने से पहले सिर्फ वक्त की ही तहकीक कर लेते, आदत नहीं है या जो दिखा सके पीछे चल देते हैं। ऐसी चीजों में शामिल होने का आपको मैसेज भेजा जाता है या आप फरागत की वजह से खुद ही हिस्सा बन जाते हैं। अब ये इन्होंने ट्वीट किए हुए थे और डॉक्टर शहबाज गिल ने इसको जवाब दिया, अच्छा तो आपका कहना है आपने मैसेज मिलते ही पहले ट्वीट कर दिया। और उसने बाद में वाह 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 तालियां, आपको अंदाजा नहीं हुआ ये मैंने आपकी लिफाफत का मजाक उड़ाया था और आप सफाई देना शुरू हो गई बहन जी। यानी कि ये लोग नून लीग के हक में ट्वीट्स करना शुरू हो गए थे और इनको जो सही तरीके से अवाम ने इनको जो उनकी औकात याद कराई, तो उसके बाद अब ये किरण नाज और गरीदा फारूकी जैसी जो सहाफी हैं, जो एंकर है, अब ये माफिया मांगती नजर आ रही है। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नया पाकिस्तान का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, चौधरी परवेज इलाही की भी जमानत मंजूर, अल्लाह तबारक व तआला उनको मजीद कामयाबियां दे, अल्लाह तबारक व तआला उनको मजीद इस्तिकामत दे। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मलिका अली बुखारी का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, 2 साल का अरसा तहरीक इंसाफ और मेरे लिए मुश्किल तरीन वक्त था और गुज़िश्ता 1 साल में जेल में कैदोबंद की सहूलतें भी बर्दाश्त की, लेकिन चोरों के हाथ पर बैयत नहीं की और एक कटन रास्ते से गुजरना पड़ा। मुश्किलात के बावजूद मैं कल भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी और आज भी हूं। मैं अपनी क़यादत, कारकुनान और तमाम उन लोगों की शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया और हौसला नहीं टूटने दिया। तहरीक इंसाफ मेरा घर है, नजरिया है, शनाख्त और जिद्दोजहद है। मैं कल भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी और हमेशा रहूंगी। मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूं। कल भी इस पाक सरजमीन की खिदमत का जज्बा था, आज भी है, कल भी लीडर एक ही इमरान खान था, आज भी वही है और सब अहद वफा के नाम किया। यानी कि ये वही खातून है जिन्होंने रोते हुए कहा था, मेरा 10 साल का बेटा है, मैं अब सियासत छोड़ने पर मजबूर हो गई हूं। आपको याद होगा कि जब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो करवाई जा रही थी लोगों से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे छुड़वाई जा रही थी। अब इसके अलावा कुछ और भी ट्वीट्स हैं जिनके जरिए आपको पता चलेगा नवाज शरीफ भागने की तैयारी कर रहे और अगला वजीर आज़म पाकिस्तान का इमरान खान बनने जा रहा है। वो सारे ट्वीट्स में आपको पढ़ाता भी हूं, सुनाता भी हूं, दिखाता भी हूं, मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मामूली सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे YouTube चैनल बगा फैक्ट्स पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे Facebook पेज के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। याद रखिएगा, आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी, मैं आपको बड़े जबरदस्त ट्वीट्स सुनवाने जा रहा हूं। ये पहले मतीउल्लाह जान का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने लिखा, अलविदा नवाज शरीफ, तहरीर मतीउल्लाह जान। इसके बाद नवाज शरीफ कभी वजीर आजम नहीं बन सकेंगे और नून लीग कभी हुकूमत ना बना पाएगी। नवाज शरीफ के साथ बाकायदा हाथ हो गया है। शहबाज शरीफ की भी आखिरी वजारत उज़्मा है जिसमें आसिफ जरदारी का ईमान सदर हावी होगा और पार्लियामेंट इतनी कमजोर के जैसे कोई सदारती निजाम। खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर से पंजाब का शहबाज शरीफ नहीं, सिंध का सरबराह रियासत ही डील कर सकेगा। वजीर वजारत उज़्मा बरादर शहबाज शरीफ और अपना सूबा पंजाब दख्तर मरियम नवाज के हवाले करके मियां जदो जावेगा ते किसी को पता भी नहीं लगना। वोटरों को झूठे लारे लगाने वाले ऐसे लीडर को शायद बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। इलेक्शन से पहले मियां दे नारे बजाने वाले अब बगलें बजाते नजर आएंगे। वो सफ़े अव्वल के सुर्खी नुमा वजीर आजम शहबाज शरीफ के इश्तिहारात ने बचे खुचे मतवालों के वोट को भी बर्बाद कर दिया। अब इसके बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर काशिफ बलोच नामी सारिफ का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, इमरान खान ने जेल में बैठकर भी नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनने नहीं दिया। शुक्र करें इमरान खान बाहर नहीं, अगर बाहर होते तो नवाज शरीफ ने अब तक लंदन की टिकट करा ली होती। और ये बात की थी इरशाद भट्टी ने। उसके बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रेहाना डार साहिबा का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, सियालकोट का रिटर्निंग अफसर इकबाल भाग गया। मैं आज अपने फॉर्म 45 के हमरा इलेक्शन कमीशन पेश हुई मगर RO सियालकोट नहीं आया क्योंकि उसके पास असल फॉर्म मौजूद ही नहीं। RO साहब, ये शर्मिंदगी और परेशानी ऐसे खत्म नहीं होगी। मेरे एक हाथ में कुरान और दूसरे में फॉर्म 45 है। अगर तुम सच्चे थे तो भागते ना, अपने फैसले पर कायम हो तो मेरा सामना करते। इंशाल्लाह अगली तारीख पर 22 फरवरी को फिर आऊंगी। उम्मीद है तुम अपना रिकॉर्ड लेकर पेश होगे।
अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और ट्वीट डॉक्टर शहबाज गिल का चल रहा है। उन्होंने लिखा, सुना है तारिक फजल चौधरी ने अपनी चोरी शुदा सीट के फॉर्म 45 मुंह पर मारे हैं सहाफियों के। तारिक फजल साहब कम से कम चौधरी ना लिखे अपने नाम के साथ। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और ट्वीट चल रहा है इमरान अफजल राजा साहब का। उन्होंने लिखा, अच्छी खासी मरियम ने हवा बनाई हुई थी कि वो लंदन में बैठा पाकिस्तानियों की जंग लड़ रहा है और स्पार्कल छोटू ने अगले को पाकिस्तान बुलाकर सारी सीटों से हरवा दिया। अब अगला पिट रहा है, अगर पाल नहीं सकते थे तो मुझे क्यों बुलाया। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और खबर चल रही है ये बेसिकली, जिसके अंदर लिखा गया है, PMLN आस्किंग सपोर्टर्स टू अपलोड वीडियोस व्हाइल क्राइंग आफ्टर नवाज शरीफ फेल्ड टू बिकम PM फॉर द 4th टाइम। और उसके अंदर कई स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं जिनके अंदर लोग रो रहे हैं कि जी हम बड़े तकलीफ में हैं, हम बड़े उदास हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान के चौथी बार वजीर आजम नहीं बन सके। अंदाजा लगाइए कितने बुरे हालात का सामना नून लीग कर रही है, कितने बुरे हालात का इनको सामना करना पड़ रहा है, और ये सारा कुछ इन्हीं की वजह से ही है। इन लोगों ने पाकिस्तानी अवाम का PDM हुकूमत के दौरान जो जीना हराम कर दिया था, जीना दोभर कर दिया था, उनके कपड़े तक उतार लिए थे, उनके मुंह से नवाला तक छीन लिया था। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया कि हम फीसें नहीं दे सकते हैं, रिक्शों के किराए नहीं दे सकते हैं, वैन के किराए नहीं दे सकते हैं। लोगों ने अपने बिजली के कनेक्शन कटवा दिए थे कि हम बिजली का बिल इतना ज्यादा नहीं दे सकते, गैस के कनेक्शन कटवा दिए थे कि हम गैस का बिल अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने अपने वोट की पर्ची के जरिए PDM टोले को इतनी बुरी शिकस्त दी, इतनी बुरी शिकस्त दी है कि ये लोग अब नून लीग अब दरखास्तें करती फिर रही है, रिक्वेस्टें करती फिर रही है कि जी आप रोते हुए अपनी वीडियो बनाए, सोशल मीडिया के ऊपर डालें कि जी नवाज शरीफ हमें तो आप बड़े प्यारे हैं, हमें तो आप बहुत हम तो आपको बहुत चाहते हैं, खुदा का वास्ते आप दोबारा वजीर आजम बनने के लिए तगो वो करें, खुदा का वास्ते आप लंदन ना जाएं। नवाज शरीफ ने हालांकि लंदन जाने का प्लान बना लिया है और इस हवाले से नून लीग के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं वो बाकायदा ये कहने लग गए हैं कि नवाज शरीफ का इलाज कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने दोबारा लंदन जाना है, वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए पाकिस्तान आए थे। अंदाजा लगाइए पाकिस्तानी कौम ने किस तरह से नवाज शरीफ से बदला लिया है, अंदाजा लगाइए पाकिस्तानी कौम ने किस तरह जेल में बैठे हुए एक शख्स को पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का हीरो बना दिया। अंदाजा लगाइए आने वाले इलेक्शन 2028 के अंदर आपको नून लीग कहीं नजर नहीं आएगी, पीपल्स पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी, जमीयत उलमा इस्लाम कहीं नजर नहीं आएगी, MQM कहीं नजर नहीं आएगी। आपको सिर्फ एक पार्टी नजर आएगी और उस पार्टी का नाम होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका चेयरमैन इमरान खान होगा और वो उस वक्त भी वजीर आजम होगा और अगले इलेक्शन के अंदर इंशाल्लाह जीतकर दोबारा वजीर आजम बनेगा और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की को यकीनी बनाएगा। याद रखिएगा पाकिस्तानियों, आपके साथ जो जुल्म जबर पिछले 2 साल के दौरान किया गया, आपके साथ जो मुआशी जुल्म जबर किया गया, आपके साथ जो इस्तेहसाल किया गया, आपकी चादर चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल किया गया, आपके जिस तरह कारोबार बंद कर दिए गए, आपकी जिस तरह रोजी छीन ली गई, आपके बच्चों के मुंह से जिस तरह नवाला छीन लिया गया, आप लोगों के तन से जिस तरह कपड़े उतार लिए गए, आप लोगों की गुर्बत में जिस तरह मुसलसल इजाफा आज भी किया जा रहा है, इस सब की जिम्मेदारी PDM टोले के ऊपर जाती है। इस सब की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ पे, नवाज शरीफ पे, आसिफ अली जरदारी पे, बिलावल भुट्टो जरदारी पे, मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर, MQM के ऊपर जाती है। इन लोगों को कभी माफ नहीं करना। इन लोगों ने पाकिस्तानी कौम के साथ जो जुल्म जबर किया है, अब उसका बदला जिस तरह से आपने लिया है, यकीन जानिए इनकी आने वाली नस्लें भी सियासत से तौबा करेंगी, कान पकड़ के बैठेंगे कि हम सियासत नहीं करते हैं, पाकिस्तानी कौम हमें एक भी वोट नहीं देती है। अब इन लोगों ने जो टोपी ड्रामा दोबारा से नवाज शरीफ के जो वोटर है, जो सपोर्टर है, उन्होंने जो शुरू किया कि जी नवाज शरीफ साहब आप ना जाएं, हम तो रो रहे हैं, हम तो परेशान हो गए हैं। ये टोपी ड्रामा भी अभी 24 घंटे के अंदर एक्सपोज हो जाएगा। देखिए नवाज शरीफ ने, PDM ने, इन सब ने मिलकर इमरान खान के खिलाफ जितने बयानिए बनाए थे सारे ठप हुए, सारे फेल हुए। उसको कहा गया कि जी ये अमेरिका का यार है, उसको कहा गया कि जी ये पाकिस्तान के अंदर फहाशी फैलाना चाहता है, ये नशे करता है, ये 2 नंबरियां करता है, ये खवातीन के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाता है। आयशा गुल्ला लेक आपने देखा था, फिर इसकी रिहाम खान जो बीवी थी उसकी किताब लिखवा के सामने लेके आए थे, इसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहे, इसकी ऑडियोज लीक करते रहे, इसकी बीवी को अदालतों के अंदर जलीलो ख्वार करते रहे। इज्जत जैसा एक इंतहाई घटिया केस इसके ऊपर बना के उसको सजा दी गई। उसके अलावा तोशा खाना के अंदर इसको सजा सुनाई गई। फिर उसके अलावा साइफर केस के अंदर, यानी कि इसको साइफर केस के जरिए साबित किया गया ये पाकिस्तान का दुश्मन है। इसके बाद जो तोशा खाना केस था उसके अंदर साबित करने की कोशिश की गई कि ये चोर उचक्का है। उसके बाद इद्दत केस के अंदर इसको सजा देकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि इसके अखलाकियात, इसकी तरबियत, इसकी इस्लामी तौर पर जो मेंटेलिटी है वो ही नहीं है। ये तीनों जो हमले थे, ये तीनों
तीनों जो साइडें थी इनके जरिए इमरान खान को नाकाम करने, इमरान खान को बदनाम करने, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने और उसकी सियासत को खत्म करने के लिए ये तीनों काम किए गए, तीनों एंगल इस्तेमाल किए गए। मगर रिजल्ट क्या निकला है? कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। कौम ने इनके चोरों उचक्कों को रिजेक्ट कर दिया है, कौम ने इनके डाकुओं को रिजेक्ट कर दिया है, कौम ने इनके भगोड़ों को रिजेक्ट कर दिया है, कौम ने इनके इश्तिहारियों को रिजेक्ट कर दिया है, कौम ने इनके लाडलों को रिजेक्ट कर दिया है, कौम ने इनके जो 2 नंबर टोले थे उनको रिजेक्ट कर दिया है, कौम ने इनके ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर दिया कि जो पाकिस्तान सिर्फ इलेक्शन लड़ने आते हैं, हुकूमत करने आते हैं, फिर लंदन भाग जाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टियां लंदन में हैं, जिनके बच्चे लंदन में हैं, जिनके कारोबार लंदन में हैं, जिनके घर लंदन में हैं, जिनके कारोबार लंदन में हैं, जिनकी फैक्ट्रियां लंदन में हैं, जिनके हर चीज असासे लंदन के अंदर हैं, जिनके पैसों से लंदन के बैंक भरे पड़े हैं, उन लोगों को ये पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करना चाहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ने उठा के बार मारा है, पाकिस्तानी कौम ने नथ डाल के रख दिया, पाकिस्तानी कौम ने किला ठोक के रख दिया, पाकिस्तानी कौम ने चीखें निकलवा के रख दी हैं और इंशाल्लाह अब ये दोबारा कभी सियासत में आने की जरूरत नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप इमरान खान की सपोर्ट में उठने वाली इस आवाज को सपोर्ट करना चाहे तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें इसी तरह कॉन्फिडेंस मिलता रहे।